अगर पॉइंटर सीरीज में 3 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास थी हमारी भारत का भूगोल, दूसरी क्लास भी ज्योग्राफी की थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीसरी क्लास में हमने मॉडर्न इंडिया क्लास ली थी। आज चौथी क्लास है। चौथी क्लास में साइंस का पार्ट देखेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री देखेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान। उसके अगली क्लास होगी हमारी जीव विज्ञान की। तो साइंस के भी तीनों पार्ट को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी पार्ट हैं जीएस के, सारे पार्ट जो डिस्कस करेंगे डे बाई डे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक को शेयर करें। ये क्लास ना सिर्फ आपकी स्टेट पीसीएस बल्कि वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना में परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से, ये देख लेते हैं। पहले इसके अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहेगा परमाणु में कौन कौन से नाभिक होते हैं, तो परमाणु में नाभिक के अवयव कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं आणविक संरचना के बारे में। सही कथन बताना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है। फोटोन जो है इसका एटम का भाग नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके एटम के भाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। किसमें, प्राकृतिक तत्व में। परमाणु नाभिक खोजा गया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक को खोजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूटन की खोज की थी चार्ल्स ने न्यूटन की खोज की थी। कौन से इनमें से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन जो है परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु कण हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये होते हैं हीलियम के परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण से ऋणात्मक आवेश होता है। किसमें, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट चलते हैं विशिष्टता और कण देख लेते हैं। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का होता है। आंशिक आवेश क्वार्क का। आंशिक प्रचरण ये होता है पॉजिट्रॉन का। पूर्णांक प्रचरण होता है फोरॉन का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, अभिविन्यास से संबंध है। जिस तत्व के परमाणु में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या उसकी 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है, उसको हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार तो भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक उनका समान होता है। नेक्स्ट आते हैं किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, वही होती है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सम न्यूट्रॉनिक कौन से होते हैं, C14, 7, 9, 15 और 8, 16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके, गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बैकरोल ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन विलयन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। देखिए जिसे हम दोबारा चीनी से फिर पानी बना सके, पानी से चीनी बना सकते, तो इस तरीके से दोबारा एक दूसरे को परिवर्तन करके फिर परिवर्तन किया जा सकता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद में दोबारा उसी रूप में नहीं लाया जा सके, उसको कहते हैं जैविक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे सब्जी का पकाना, ठीक है, पकाकर दोबारा सब्जी के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता उसे। जल का वाष्प में परिवर्तन, फिर वाष्प से फिर जल में आ जाएगा, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, सब्जियों को पकाना पर उनका मुलायम हो जाना, फिर दोबारा उसी रूप में नहीं लाई जा सकती, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है दूध स्कंदन, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है, ये बात ठीक है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यानी तेज हो जाती है, दोनों बातें ठीक हैं। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय तक अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो इसको कहते हैं पाश्चराइजेशन।
परिशुद्धीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन बताना इसमें कौन सा है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब किसी द्रव में अशुद्धि होंगी तो उसका जो होगा क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। कारण क्या है? कि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो पहली बात ठीक है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता, बढ़ा नहीं देता, घटा देता, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वह कोलाइटी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रसरण के क्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है। दूसरा भी इसमें गलत है। प्रतिलोम प्रसरण में तनु घोल तथा बाद द्रव लगाया जाता है, ये भी दूसरा भी गलत है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, इसका प्रयोग जो किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपतन कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक रासायनिक देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये बात गलत है। किसी वर्ग में परिमाणीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। इंपॉर्टेंट है कि भूपरपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा? ऑक्सीजन भूपरपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपरपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है? फिर सिलिकॉन मिलता है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? विश्व की बात चल रही है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, रसायन और संगमरमर, शक्कर में मूल तत्व कौन सा है? हीरा इसमें मूल तत्व है। हीरो का खनिज बनावट क्या है? कार्बन है। धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग देख लेते हैं इसके। वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्व के लिए होता है 2882 होता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में से सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसको नोट कर लें। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ये ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रम से सबसे हल्की धातु, तो सबसे भारी धातु बतानी है। लिथियम सबसे हल्की है और ऑस्मियम इसमें सबसे भारी है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? हीरा इसमें सबसे कठोर होता है। कठोरतम धातु कौन सी? इसमें प्लेटिनियम कठोरतम धातु है। कार्बोड्रम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो नाइक्रोम जो होता है बहुत कठोर भी होता है और बहुत तन्य भी होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? इनमें धातु की बात की है सबसे भारी तो यूरेनियम है। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, मोती का दूसरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती के मुख्य अवयव कौन से? एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये बात ठीक है। सोडियम धातु का वायुव्य प्रभाव होने पर गल जाती है, ये जो है गलत है दूसरा स्टेटमेंट। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयतन प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों का उपयोग करते हैं, सोडियम का प्रयोग करते हैं इन लैंपों में। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है प्रकाश। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी है? पारा वाष्प और आर्गन सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है इसमें प्रदीप्ति नली में। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है क्या? सोना। सोने को घोला जा सकता है, अम्लराज में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। अति मुलायम खनिज यानी कि टाल्क सोम स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ लिया था, तो कैल्शियम सल्फेट है इसका रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया था, CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है, इसको याद रखना दोनों को। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो सूत्र है वो है CaSO4 हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस।
मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क होता है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है माइका। नेक्स्ट है लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुम्हारी तथा विद्युत में वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? इसमें पारा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। इनमें से धातुओं में सामान्य ताप पर द्रव कौन सी होती है? पारा जो धातुओं में सामान्य ताप पर द्रव होती है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? उच्च संचालन शक्ति इसकी विशेषता होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? जल के साथ में बिल्कुल अभिक्रिया लेड नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। कहाँ से? तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त किया जाता है कहाँ से? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है लोहे को। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी इसमें सर्वोत्तम चालक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु कौन सी है? स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा में। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट और लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है? विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा है चांदी की। सही कथन बताना है इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बंजन पेट्रोलियम में होता है। बिरकलन ताम्र का होता है। हाइड्रोजनीकरण बसा का और बलनीकरण रबड़ का होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू में सिलिकॉन होती है, माणिक्य एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का कौन सा होता है? सोडियम जो जल से हल्का होता है। इनके घनत्व के अवरोही क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, फिर कम किसका होता है। सोने का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पारा का, उसके बाद में इस्पात का। मिश्र धातु देख लेते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तांबा जो मिश्र धातु नहीं होती है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है क्योंकि यसद में उच्चमान क्षमता होती है। ये बात ठीक है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्वान होती है क्या? उसमें जस्ता की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है किसका? जस्ते का लेप होता है जिससे कि उस पर जंग नहीं लगती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षरण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेलवे के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम लिया जाता है। कौन सी होती है? एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है रेलवे के डिब्बे बनाने में और हवाई जहाज़ों के निर्माण में। पारद धातु मिश्रण है किसका? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है। कौन सी? लोहा जो अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता और सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं किसको? पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है किसकी? टीन और शीशे की मिलकर टांका बनता है। कांसा मिश्रित यानी कि एलॉय धातु है तांबा और टीन की। नेक्स्ट चलते हैं। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। सोल्डर में टीन, पेंचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है इसमें चांदी का प्रतिशत। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और निकेल में से वह धातु जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होती है बल्कि इसमें तांबा, जस्ता और निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गैन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? कांसे में। वह धातु जो पीतल, कांसे, जर्मन सिल्वर तथा इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्वान है तांबा होता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तांबा और जस्ता को मिलकर जो पीतल का निर्माण किया जाता है। पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है, दूसरा गलत है। पारदित सम्मिश्रण में वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तीसरा स्टेटमेंट में ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्साइड सल्फाइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, कौन सा पदार्थ है? ये जो है निकिल की वजह से जो है
ये स्टेनलेस स्टील जो है चुंबकीय हो जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधता होती है, क्रोमियम होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। नेक्स्ट है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा? सिलिकॉन को जो है प्रयोग नहीं होता है इसमें। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? इसमें जो हम क्रोमियम का मतलब यूज़ करते हैं धब्बा रहित लोहा बनाने में। स्टेनलेस स्टील में पूछा जाता है कौन कौन सी धातुएं होती हैं इसमें लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल को मिलाते हैं। स्टील में होता है क्या? 0.5 से 2% तक कार्बन इसमें होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाच्छादित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंक कहते हैं। पहली बात ठीक है। जंक अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये जो है इसका कारण गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, अब धातु देख लेते हैं, कार्बन और उसके विभिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में से कार्बन किसमें? सभी में कार्बन होता है। हीरे में भी, ग्रेफाइट में भी और कोयले में भी, तीनों में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, केबलॉर, लेक्सान, ग्रेफिन और स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है, कौन सा? ग्रेफिन केवल कार्बन से बना हुआ है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन और फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है, कौन से में? ऑक्सीकार्बन में नहीं है। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट होता है। आपने देखो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर ये होते हैं ना लेड, तो इसको क्या है? ग्रेफाइट होता है। कार्बन की तीसरी अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई है, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। टीम में कौन कौन थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हैरोल्ड डब्ल्यू और क्योटो तथा रिचर्ड ई स्वाले। बर्डमिनिस्टर फ्लूइन क्या है? कार्बन यौगिकों का एक रूप जिसमें 60 कार्बनिक परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या छठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। इनमें से किसमें कार्बन नहीं है? देखिए, कार्बन हीरे में होता है, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा में से कार्बन मिलता है, किसमें? लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। कोयले के बिटुमन्स कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट में प्रकारों में से जिसमें शेर प्रकारों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है ढलुआ लोहे में, क्योंकि एंथ्रासाइट वहाँ पे ऑप्शन में नहीं रहा होगा, इसलिए ये कहा गया है कि ढलुआ लोहे में होती है। हीरा, क्वार्ट्स, गंधक और ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल किसमें नहीं है? गंधक में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोंचा जा सकता है हीरे के द्वारा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, दोनों से खरोंचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट ठीक है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, क्या? ग्रेफीन। तीसरा स्टेटमेंट है, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बन एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है ग्रेफीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल का कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, ये बात ठीक है। दूसरा है, हीरा लोहे में, तो मतलब हीरा जो होता है तांबे में लोहे से कठोर होता है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। वायु का मुख्य अपघटक क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारी मशीनों के उपयोग में के लिए स्नेह कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक देख लेते हैं। एक तत्व X के 72 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? SH4 होता है।
भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की परसेंट कितनी होती है? 11.11% होता है। हाइड्रोजन गैस का एक मोल यानी कि अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगा क्या? 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण किससे होता है? हाइड्रोजन से न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है। भारी जल एक प्रकार है, मतलब क्या? भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? D2O होता है। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है भारी जल। नेक्स्ट चलते हैं। गुरुजल क्या होता है? गुरुजल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। इसमें भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की थी। इसका भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कठोर जल उपयुक्त नहीं है किसके लिए? पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स के लिए उपयुक्त नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फाइड जो है पानी की कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जब वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध पानी होता है। पानी आयनिक लवण का शुभविलायक है क्योंकि उसमें द्विध्रुव अवगुण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? निर्वलीकरण के द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोरीन से जो हम पानी को शुद्ध करते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है किसके द्वारा? उत्क्रमण प्रसरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रसरण कहते हैं। फिटकरी गंदे जल को पानी को स्वच्छ कर देती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं हम। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। नेक्स्ट चलते हैं। अब सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और एक्रिया गैसों को देख लेते हैं। इसमें से कौन सी नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम जो नोबेल गैस कहलाती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशतता मतलब वायुमंडल में सबसे कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम होती है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? 78 से 79% है। गैसीय चक्र का कौन सा भाग नहीं है? H2 जो इसका भाग नहीं है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग लाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को मिलाकर लेके जाए जाते हैं। गोताखोर उससे जो सांस लेते हैं। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ में कौन से मिश्रित करते हैं? हीलियम को मिलाकर लेके जाते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सी है? अमोनिया जो जल में आसानी से घुलनशील है। हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से किसको जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस को जाना जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस इसके रूप में जो प्रयोग ली जाती है। इनमें से कौन सी जो स्ट्रेंजर गैस है? तो जिनोन गैस को जो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात ठीक है। दूसरा क्या है? बोरिक अम्ल औषधीय उद्योग और खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं इसमें। शुष्क बर्फ आपने जानता होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक नहीं। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या? स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, इनको खा लेते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती रहती है किसकी? नाइट्रोजन की। तो ये पौधे जो है नाइट्रोजन की पूरी मतलब मात्रा पूरी करने के लिए इनको जो है पकड़ते हैं कीड़ों को और अपने नाइट्रोजन की मात्रा ये पूरी करते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा बढ़ती दी जाती है क्योंकि वायु के साथ में विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आंसू गैस कौन सी है? अमोनिया जो आंसू गैस होती है।
H2SO4 NH3Cl2 में से आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं किसको, NH3 को, यानी कि अमोनिया को। इनमें से कौन सी सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, आयोडीन। सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है कौन सी, ये ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वह है हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं, ब्रोमीन का उपयोग करते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। नेक्स्ट चलते हैं अम्ल क्षार तथा लवण में से देख लेते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसका, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उस बिलियन का पीएच मान कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा, जो लाल को नीला कर दे रहा है यानी कि ब्लू कर दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक नाम क्या है, तो इसका है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, जल अपघटन होता है। AlCl3 BF3 NH3 FeCl3 में लुईस अम्ल नहीं है, NH3 में। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, ये बात ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो दोनों बातें ठीक है, कारण भी ठीक है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होने पर बना सोडा वाटर क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल होता है। नेक्स्ट है नीला तोता होता है, कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात कौन सी है, अमोनिया गैस है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाशिंग सोडा किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। वहीं बात करें नीला तोता की, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। हाइपो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। एप्सम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। बैंकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट को। खाने का सोडा कहते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट को बैंकिंग सोडा कहते हैं या खाने का सोडा कहते हैं। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 होता है, जबकि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से जो कौन सा सही है बताना, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अग्निशामकों में पाक सोडा या बैंकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये बात ठीक है। दूसरा, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर संयंत्र में होता है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सागर में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट चलते हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं बताना है। देखिए NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान पर दर में वृद्धि होती है, ये बात ठीक है। दूसरा, सीमेंट में जिप्सम का योग उनके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, दूसरा भी ठीक है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तीसरा भी ठीक है। बैरियम तथा स्टोनशियम प्रवृत्ति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये जो है गलत है, मुक्त रूप से नहीं पाए जाते। व्यंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा असत्य है, इसमें जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है इसका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है असत्य है, जबकि पीले हल्के रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकर होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर में। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तब बुलबुले बनते हैं, क्यों, कारण क्या, उसका CO2 गैस की वजह से बुलबुले बनते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग में होता है, किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। इनमें से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं हम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन कौन सा होता है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड है उपयोगी तत्व। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट चलते, अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, तो शहद जो है सबसे ज़्यादा श्यान होता है। कार्बनिक रसायन या हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में
प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? पहले मिथेनाइल, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल, फिर अमीनो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है उसमें। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? कार्बन है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। मास्टर गैस का उपयोग हुआ था रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट चलते हैं, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में पाई जाती है। भोपाल त्रैसदी में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर इसको मिक भी कहते हैं, मिक गैस थी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का क्षेत्र या फिर लैंडफिल साइट जो होती हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी संबंधित है हृदय विकार से। डीडीटी क्या होता है? कीटनाशक होता है। निकोटीन तंबाकू में होता है। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, निकेल होता है। फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं हम। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या? एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ मिलाते हैं तो गैस वेल्डिंग रूप में प्रयोग करते हैं इसको। एसिटिलीन के बारे में जान लेते हैं। वेल्डर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात ठीक है। दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल होता है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस क्या होता है? ये कार्बन परिवार का अपरूप होता है। शुष्क बर्फ आप जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कैरोटीन क्या होता है? मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मास्टर गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। शुष्क बर्फ आप जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। मास्टर गैस कौन सी होती है? रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैला द्रव। टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरोन युक्त बहुलक होता है। और फुलरीन क्या होता है? कार्बन परिवार का अपर रूप होता है। पायरीन अग्निशामक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है अम्ल वर्षा में, ये अम्ल वर्षा होती है इसकी वजह से। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेन प्रतिशीतक होती है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होती है। बेंजीन के लिए क्या सत्य है? इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद पाए जाते हैं। अब अल्कोहल के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल को पीने योग्य अयोग्य माना जाता है जब इसमें मेथेनॉल और पेरोडोन जब मिल जाता है। उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल के मिल जाने की वजह से। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए? अल्कोहल के उत्पादन के लिए। बहुलक देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा होता है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। इनमें से वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है कौन सा? नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इनमें से बहुलक नहीं है कौन सा? घी जो है बहुलक नहीं है। बाकी स्टार्च, प्रोटीन, रुई जो बहुलक हैं। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। ब्लड प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। इनमें से बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट है। और बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए कौन सा बहुलक है? ये केवलर इस्तेमाल किया जाता है। कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ये लेमिनेटेड या पटलित कांच को। नेक्स्ट चलते हैं, कथनों पर विचार करना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन जो बहुलक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। नियोप्रीन क्या है? एक संश्लेषित रबड़ है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा है पॉलीथीन पॉलीएलिथीन का बहुलक है, चौथी ये बात भी ठीक है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोफिन, ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा? टेफ्लॉन है। न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है टेफ्लॉन को। टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। टेफ्लॉन क्या है? ये एक फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिंक ऑक्साइड को। इनमें से
पॉलीमर नहीं है, कौन सा? कैप्रोलेक्टस पॉलीमर नहीं है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में, उपयोग करते हैं फिनॉल का। कार्बनिक अम्ल से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, ये बात ठीक है। दूसरा, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये कारण मैच नहीं करता, बट बात तो दोनों ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में क्या होता है? थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है मांसपेशियों में। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं, तो आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। नींबू खट्टा क्यों होता है? भाई साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है? दूध में होता है। एसिटिक सिरके में, साइट्रिक नींबू में, ब्यूटायरिक दुर्गंध युक्त मक्खन में, और एस्कार्बिक अम्ल होता है नींबू में, माल्टोस होता है माल्ट में, लैक्टिक दही में, फार्मिक लाल चींटी में। अचार में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसको? ऑक्सैलिक अम्ल को फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं किसको? टार्टेरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। सिरका एक जलीय घोल है किसका? एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन बताना, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। विस्फोटक पदार्थ देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण जो खानों में अधिकतर आपने देखा होगा विस्फोट का कारण बनता है, मतलब ये कोयला खान वगैरह होती हैं, मीथेन और वायु का मिश्रण। खानों में अधिकतर, ये खाने वाला खाना नहीं, रोटी वाला नहीं, जो खाने होती हैं यहाँ पे हम बहुत सारे खनिज निकालते हैं, तो मीथेन के साथ में ये वायु मिल जाती है, तो वहाँ पे ये होता क्या है कि विस्फोटक का कार्य करती है। ट्राइनाइट्रोट्राइलुइन यानी कि TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीन तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक कौन सी नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक का कार्य नहीं करती है। इनमें से कौन सी जो है विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है, कौन सी? TNG विस्फोटक होती है। RDX किसने खोज की थी? तो हैनिंग द्वारा ये खोज की गई थी इसकी। सत्य कथन बताना, RDX क्या होता है? एक विस्फोटक होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोनाइट। इनमें से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग में लिया जाता है तो कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक के रूप में प्रयोग की जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। इनमें से ऑक्सैलिक एसिड में से विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट चलते हैं, ईंधन के बारे में देख लेते हैं। कोल गैस, टॉर, कोक और पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम जो प्राकृतिक ईंधन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डीजल में से जीवाश्म ईंधनों में से सबसे ज़्यादा स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस इनमें सबसे ज़्यादा स्वच्छतम मानी जाती है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। इनमें से गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की वहाँ पर किसकी? पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता वाले पेट्रोल में प्रयुक्त होती है, डीजल के लिए सीटेन होती है और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन होती है। नेक्स्ट चलते हैं, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। नेक्स्ट चलते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है मीथेन गैस है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा? मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर SB देसाई ने किया था। LPG का मुख्य अवयव कौन सा होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG का मुख्य आधार घटक कौन सा? ब्यूटेन है। LPG का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। CNG में क्या होता है? मीथेन और इथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है वाटर गैस में। नेक्स्ट चलते हैं, घरेलू LPG सिलेंडरों में से दाब मापक नहीं होता है प्रदान किए जाते हैं क्योंकि LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, तरल रूप में होती है वो CNG होती है, यानी कि इसका मतलब है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी मुख्यतः उपस्थित होती है CH4। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। गैसोहॉल क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिलकर गैसोहॉल का निर्माण करते हैं। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है गैसोहॉल जो होता है बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है, ये गलत है। अभी हमने देखा था गैसोहॉल जो है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है। कार के इंजन में नोकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में लाया था लेड टेट्रा एथिल को प्रयोग में लाते हैं। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे क्या इसकी एंटी नोकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग लाया था एथिलीन ग्लाइकोल को। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया था क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें से विशेषताएं जो मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं, तो रेडियल टायर है और बहुबिंदु ईंधन का अंतक्षेप है और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निवारक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा? हाइड्राइड है। नेक्स्ट चलते हैं खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि के बारे में देख लेते हैं। अब खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग के लिए यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाता है सोडियम बेंजोएट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है सोडियम बेंजोएट का। इनमें से खाद्य के पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया था बेंजोइक अम्ल। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है क्योंकि क्या कर देता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग में लाया जाता है कौन सा? फ्रीऑन है ये। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग लाया जाता है इसको कहते हैं एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोस है शहद का प्रमुख घटक। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उससे यह इस्तेमाल का आधार क्या है कि एस्पर्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने पर कैलोरी प्रदान करता है। एस्पिरिन मिलती है कहाँ से? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लेषण बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। दूध उदाहरण है किसका? एमल्सन या पायस का उदाहरण है। इनमें से कोई इसमें कोलाइड नहीं है, आइसक्रीम में कोलाइड नहीं होता है। दूध को एक अप्रूव किया जाता है इसके बसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान होता है लैक्टिक अम्ल होता है। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह कौन सा? जीवाणु है। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? यूजिनोल है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद है। कार्बनिक खाद्य पदार्थों के लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग में लाए जाते हैं। अपमार्जक के रूप में देख लेते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल और कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग किसका करते हैं? वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गाद निकाल देते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा क्या? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो मतलब ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील के लवण बनाते हैं, तो कथन ठीक है, कारण भी इसका सही व्याख्या करता है। निम्न कथन पर विचार करना है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि जिससे चूर्ण जो है शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, तो दोनों बातें ठीक हैं।
उर्वरक के बारे में देख लेते हैं। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं, क्योंकि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है कौन सा है? हाइड्रोजन है। पादप पोषक तत्व और एक कार्य है। देखिए नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? वृद्धि और विकास करना होता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरोन रोग प्रतिरोधकता प्रोवाइड कराता है पौधों में। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में बातें बतानी कौन सी सही हैं? नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों फिक्सिंग को मिट्टी में प्रचुरतम हो सकता है, तो ये बात गलत है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी कर सकता है, ये बात ठीक है। ओम जल नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इससे होता क्या है? नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी फास्फोरस तथा नाइट्रोजन में पाई जाती है कितने? 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? सोडियम सल्फेट नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक क्लोराइड का उदाहरण है ह्यूमस। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई की फसल है। अब इसमें से विविध देख लेते हैं। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये बात ठीक है। और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये बात ठीक है, बट ये इसकी व्याख्या नहीं करती है। मैसॉन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन और यूके हेस ने की थी। सूर्य में तारों की खोज की थी H.A. बेथे ने। और परयूनियम तत्वों का संश्लेषण किया था सीवोर्ग द्वारा। मच्छर भगाने के लिए दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन है। अग्निशमन में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने के संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है कार्डियम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट है। इनमें से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन क्या है? एक बीजीय पौधे से प्राप्त करते हैं इसको। चूहे मारने के लिए रासायनिक पदार्थ कौन सा लाते हैं? पोटेशियम साइनाइड। इनमें से कौन सा जो है चूहे के विष के रूप में प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फेट को। रोडेंटसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहों के नियंत्रण में। एल्युमिनियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक 6C14 क्या है? फोसिल या जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंधित है। इनमें से कौन सा जो है कार्बन तथा स्ट्रोंशियम 90 से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग काय में करते हैं? फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। पृथ्वी की आयु को कैसे मापते हैं? यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। इनमें से वह जो पराबैंगनी किरणों के विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच है। ब्रिट यानी भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। इनमें से वह जो यशद पुष्प यानी कि फ्लोस्फर वूल कहलाता है जिंक ऑक्साइड है। मूत्रालयों के पास में, शौचालय के पास में आपने देखा होगा एक गैस की दुर्गंध आती है, वो अमोनिया गैस है। नेक्स्ट चलते हैं। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फ्लोस्फर ऊन जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा? मंगल में उपस्थित है मीथेन गैस। नेक्स्ट चलते हैं। लोहा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है इसमें। सीसा संचायक बैटरी प्रयोग करते हैं। चांदी फोटोग्राफी में। तांबा तड़ित चालक। मॉर्फिन क्या होती है? ये एनालिजिक होती है। सोडियम केरोसिन तेल में रखते हैं। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु से मैच करते हैं। भविष्य की धातु किसको कहते हैं? टाइटेनियम को भविष्य की धातु माना जाता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में होती है। यूरेनियम परमाणु बम में।
टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में, और जिंक ये गैल्वेनीकरण में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं सिंदूर को। इनमें से कौन सा शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है? तीनों का प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। इनमें से रंग जो सोडियम क्रोमाइड द्वारा आपूर्त होता है लाल रंग है। एसीटोन क्या होता है? नखून पालिश अपसारक होता है एसीटोन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? अग्निशामक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? घावों की मरहम पट्टी में यूज करते हैं। द्रव अमोनिया कौन सी? प्रशीतक है ये। फास्फोरस ऑक्साइड क्या? माचिस में होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयक सेल में होता है। यूरेनियम परमाणु बम में होता है। माचिस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं फास्फोरस का। दियरसलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रख सकते हैं, जो श्वेत दीप्त हो जाता है, श्वेत फास्फोरस होता है। कार्बन नैनो ट्यूब बनाई जाती है सोमियो आइजीमान ने। बनाई किसने? सोमियो आइजीमान ने बनाई थी ये। भारत में निम्न तापीय ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? कावरवती में लगाया गया है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र है कहाँ पे? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट चलते हैं। क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफिक में मृदा से संबंधित क्या है? एडेफिक है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कौन सी होती है? ये क्रियोजेनिक्स होती है। ध्रुव पद युद्ध में छिपने, शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पद बने होते हैं किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। इनमें से सत्य कथन बताना कौन सा है? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने की थी। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग किया था किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, ये बात ठीक है। दूसरा, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें कार बैटरी में। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटों में से विलयनों में से कार की बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इनमें से सामान्य प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम का। फ्रेयॉन क्या है? ये प्रशीतक है। ट्रेएथिलीन लेड क्या है? एंटीनॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है? फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसका। पोटेशियम नाइट्रोड बारूद में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का बेकरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, आपने देखो अम्ल वर्षा में यूज आती है। फ्लोराइड दांत मतलब फ्लोराइड प्रदूषण दांत क्षरण होती है इससे। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में ये थी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओजोन रिक्ता की वजह से चर्म कैंसर हो सकता है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, ये बात ठीक है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है, जो फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कथनों में बताना कौन सा कथन सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाई जाने वाली चार्ज की सामग्रियों में से एक का कार्य क्या है? पहला, अपचय के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या है? ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को नाम निर्दिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। भोपाल का ये गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। बिस्फेनॉल ये एक क्या है? खाद सुवेष्टन सामग्री के विकास के लिए लाया जाने वाला रसायन, प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। वह देश जिसने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया ब्राजील है। इनमें से मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान किसका सबसे ज़्यादा है? देखिए, सबसे ज़्यादा CO2, फिर मीथेन, फिर N2O, फिर CFC है।
तो ये हमने रसायन विज्ञान का पूरा मतलब कवर कर लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे जीव विज्ञान, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान के बारे में। उसके बाद क्लास होगी हमारी भौतिक विज्ञान की। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक भी शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।